नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ चॉइस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नुमाइश देखने आई महिला का जेवर से भरा झोला हुआ दुकान से गायब, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर शहर के इलाहाबाद फील्ड में नुमाइश का मेला चल रहा है, जहां पर एक महिला शॉपिंग करने आई और उसका दुकान पर झोला छूट गया। महिला के अनुसार उसके झोले में जेवरात थे। वह अपने भाई की गोद भराई के लिए जा रही थी। इसी बीच वह नुमाइश में लगी दुकानों पर शॉपिंग करने के लिए गई और दुकान पर झोला छूट गया। पीड़ित महिला प्रियंका राठौर ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस का कहना है महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर पता लगाया जा रहा है। रंजीत प्रजापति की रिपोर्ट। क्या मामला है? आप जो कोतवाली आए हैं? जी, हम अपने ससुराल से मायके आ रहे थे। हमारे भाई की गोद भराई है संडे को, इसीलिए हमारी मम्मी और पापा को शॉपिंग करनी थी गोद भराई के लिए। तो हम अपने घर से आए, सामान लेकर आए, जेवर पहन के नहीं आए थे। एक झोला था, उसके अंदर एक और झोला था, उसमें हमने सामान रखा था और मम्मी पापा ने सामान लिया, वो अपने घर के लिए निकल गए। हमें अपना शॉपिंग जो करना था, हमने सोचा मेले से कर लेते हैं। कौन से मेले में? यही नुमाइश जो लगी है। कहाँ लगी है? ये लाल बाग वाले इलाहाबाद वाली फील्ड में। तो हमने सोचा वहाँ ले लेते। तो हमारी बहन भी साथ में थी, हम हमारे हस्बैंड थे। हमने वहाँ से लिया। या हम जब एंट्री किए तो हमको सामने एक दुकान दिखाई पड़ी, उस पर हमारी बहन ने कोट ब्लेजर पसंद कर लिया। तो हम वही दुकान पे गए तो उसको डमी से उतरवाया। जब डमी से उतरवाया तो हमको पसंद नहीं आई। तो उसने कहा कि इसको पहन के तो देखो। हमने पहन के देखा तो हमने कहा देखने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर देखें कहाँ, आईना तो है नहीं। तो उसने कहा सामने वाली दुकान से देख लो। तो हमने उसके सामने वाली दुकान से देखा। उसके बाद में हमने जब वहाँ पर ब्लेजर उतार के दिया उसको, तो हमारा झोला गायब था। झोला में था क्या आपका? हमारा हार था, झुमकी थी, हथफूल थे, बिछिया थी, पायल थी। सोने के और बाकी चांदी के। सोने चांदी के थे? हाँ, सोने चांदी के। तो फिर क्या हुआ? उसने हम अपने घर वापस जा रहे थे। घर पहुँचे, वहाँ से फिर हम वापस आए। जब हमें याद आया तो हम घर वापस आए। तो हमने उससे पूछा कि हमारा सामान यहाँ पर रह गया था। तो पहले तो हमारे बाबा वो एक थे, वो बंद हो चुकी थी नुमाइश। तो बाबा ने कहा क्या मामला है? तो हमने उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, हमने कहा उस दुकान पे हमने रखा है। तो बाबा उस दुकान वाले के पास गया तो उसने कहा हमने आप यहाँ पर रखा थे, हमने आपको आवाज़ दी थी, आप लोगों ने सुना नहीं। और उसके बाद में हमने देखा नहीं, यहाँ पर आया है, ले गए हैं आप या नहीं ले गए हैं या कोई और ले गया है। वहाँ तो कैमरा वगैरह लगे हैं? कैमरा लगा है। उसको हमने फुटेज चेक करवाने को कहा तो उनके मेला मालिक ने कहा कि आप यहाँ से, मेरे पास सिस्टम तो है, इसको हम निकाल के भी दे नहीं सकते हैं। आपके पास कोई इंतजाम हो तो आप निकलवा लीजिए। तो हमने अपने भाई को फ़ोन किया तो लैपटॉप और माउस वगैरह मंगवा के रखा। तो उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि अब हम लोगों को नींद लग रही है, हम रूम पे जा रहे हैं और सुबह आइएगा। तो हम लोग बैठे रहे वहाँ पर आराम से। हमने कहा उससे, दुकानदार से बार बार पूछते रहे। हमने कहा पाया हो आपने तो दे दीजिए, वरना हमें फुटेज दिखा दीजिए। तो बहुत बार कहा तो उन लोगों ने कहा पहले मंगाओ, फिर मंगाए। तो उन्होंने देखने का अपने आप चेक कर लो। तो हमारे भाई ने अपने आप चेक नहीं किया उसको। फिर सुबह तक हम बैठे रहे 2 बजे तक। उसके बाद में हम अपने घर गए। फिर वहाँ से आए तो उन्होंने मतलब कहा 2 बजे आओ जाके। तो हम 2 बजे जब आए तो उसकी माँ को, कैमरे वाले को फ़ोन किया। कैमरे वाले को जब फ़ोन किया तो उसने शाम को उठाया नहीं था। एक बार पहली बार उठाया तो उसने कहा कि हम अभी आ नहीं पाएंगे, सुबह आएंगे। और जब दोबारा फ़ोन किया गया उसका स्विच ऑफ था। और जब कैमरे वाला आया तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्था थी नहीं। तो उसने सामान नहीं मिला आपका? सामान नहीं मिला है। तो इसमें कोई पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? कोई उसमें कंप्लेंट की, एप्लीकेशन भी डाली, उसको कोई कार्रवाई नहीं डाली। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने क्या कहा, उसको कह रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। यही कह रहा है कि मैंने आपको आवाज़ दी है और आप लोगों ने सुना नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा सामान हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम प्रियंका राठौर है, मैं नवा महमूदपुर की रहने वाली हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें यूथ चॉइस।